Hey everyone, welcome back to my channel Simple English. Hope you all are fine and staying healthy at your home. So today we are going to discuss about part 4. The part 4 is on the topic exclamations. Exclamations का मतलब होता है विस्मयादि बोधक, जिसका साइन है ये. This is the sign of विस्मयादि बोधक चिन्ह and exclamation. So today we are going to discuss about two topics of exclamations, means different kind of exclamation sentences. The first of all, the first part of the exclamation sentences is the words which represents the signal in the code languages. So let's get started with part 1. पहला सेंटेंस है टू लेट. टू लेट का मतलब किराए के लिए जगह खाली है. सेकंड, नो एडमिशन. नो एडमिशन इसका मतलब है यहाँ पर आना मना है, मीन्स restrictions for coming inside. For ladies only, महिलाओं के लिए, केवल महिलाओं के लिए. Heavy vehicles not allowed. Heavy vehicles not allowed. भारी वाहन मना है, मीन्स भारी गाड़ियां मना है. Not sure. Not sure मतलब पक्का नहीं पता, बात पक्की नहीं पता. No hurry. No hurry. Its meaning in Hindi is कोई जल्दी नहीं. No parking. गाड़ियों का खड़ा करना मना है. Thanks for the trouble. Thanks for the trouble. Meaning is परेशानी के लिए धन्यवाद. अब अगर कोई हमारी हेल्प कर रहा है अपना काम छोड़ के, इंपॉर्टेंट काम छोड़ के, तो हम उन्हें लास्ट में कहते हैं परेशानी के लिए धन्यवाद. परेशानी के लिए धन्यवाद, तो उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं थैंक्स फॉर द ट्रबल. ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ. हमको यूज करना तो आता है पर कई बार मीनिंग नहीं पता होता, इसलिए हम यूज करने से भी कई बार कतराते हैं. तो मैं इनके मीनिंग्स बता रही हूँ. तो ये पहला बात है. अब दूसरा बात इसके हम बात करेंगे. नो थॉरोफेयर. नो थॉरोफेयर ये आम रास्ता नहीं है. कई बार वो बोर्ड लगा होता है ना, सिग्नल्स में बोर्ड लगा होता है ऐसी शेप में, ऐसे ऐसे बना होता है. तो इसमें एक रेड बाउंड्री होती है जिससे लाइट रिफ्लेक्ट कर जाती है बाहर को, तो शाइन करके हमारी आंखों में वो सिग्नल आ जाता है. जैसे नो यू टर्न आ जाता है, ऐसे के साइंस होते हैं. वैसे का ये साइन है कि नो थॉरोफेयर ये आम रास्ता नहीं है. रेस्ट एश्योर्ड. रेस्ट एश्योर्ड मीनिंग इज यकीन रखो. यकीन रखो. सो ये 10 वर्ड्स हैं जिनके मैंने आपको मतलब बताया, और ये सिग्नल्स में होते हैं. मीन्स ये हमें एक सिग्नल बताते हैं हर एक चीज का, चाहे वो नॉर्मली रेस्ट नॉट श्योर का है, नो हरी का है, रेस्ट एश्योर्ड का है, यकीन रखने का है, या व्हीकल्स के रिलेटेड है, या कोई इंफॉर्मेशन देने के रिलेटेड है. पर ये हमें सिग्नल्स दे रहे हैं कोड लैंग्वेज में. अब हम दूसरे वाले सेंटेंस करेंगे जो कि इमोशंस को, हमारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं. तो आइए हम वो शुरू करते हैं. So these are the few new sentences, about 15 that we are going to start with. ये होते हैं sentences जो कि emotions and expressions को दिखाते हैं. ये होते हैं emotions और expressions को दर्शाने वाले exclamation sentences. So ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सभी में हमारी मीन्स एक्सप्रेशंस और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं. ये सभी हमारे इमोशंस और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट सेंटेंस. फर्स्ट सेंटेंस इज हुर्रा, वी हैव वॉन. मतलब वाह हम जीत गए. वाह हम जीत गए. सेकेंड सेंटेंस है मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. हम किसी से मिलते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं, तो उस टाइम पे हम कहते हैं ना ओ डियर मे यू लिव लॉन्ग. तो उस टाइम पे जो हम कहते हैं, एक बार हिंदी में भी एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि हम कहते हैं ना हिंदी में किसी को बधाई देते होते हैं और किसी को आशीर्वाद देते हैं. बड़े बुजुर्ग आजकल यही करते हैं, बधाई देते हैं. तो उस टाइम ये कहते हैं आपकी उम्र लंबी हो. तो इसका मतलब यही है आपकी उम्र लंबी हो. गो अहेड. गो अहेड मतलब
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हाउ मार्वलस, हाउ मार्वलस, कितना शानदार है, कितना शानदार। लुक शार्प, लुक शार्प का मतलब ये नहीं होता कि तीखा देखो, इसका मतलब ये है कि लुक एट द फ्रंट, लुक एट द फ्रंट को हमने कन्वर्ट कर दिया, कंपोज कर दिया शार्प में, क्योंकि ये इंग्लिश का न्यू वर्ड है कि लुक शार्प कर दिया हमने लुक फ्रंट से। तो कोई अगर कहता है कि सामने देखो, इसका मतलब है सामने देखो। कोई अगर हिंदी में बोल रहा है कि सामने देखो, तो उस टाइम पे हम अगर उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस टाइम हम बोलेंगे look sharp, look sharp at this thing or that thing, look sharp at the board, look sharp at the mobile phone, look sharp at the thing what I'm explaining to you, ये कह सकते हैं। That's not good, the word is that's not good, मतलब ये सही नहीं है। मतलब अगर कोई इंसान हमसे बात कर रहा है, किसी से हम बात कर रहे हैं और उस टाइम पे वो इंसान कुछ ऐसी बात कर दे जो हमें पसंद ना आए, वो बात गलत हो, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं ना कि ये बात आपकी सही नहीं है, ये बात आपकी मुझे सही नहीं लगी, तो उस टाइम पे इंग्लिश में हम कहेंगे दैट्स नॉट गुड। व्हाट अ ट्रेजेडी, व्हाट अ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना, बुरी घटना। अब इसका पूरा मीनिंग है, अरे ये कितनी बुरी घटना है, ये कितनी दुखद घटना है, व्हाट अ ट्रेजेडी। सो नो डाउट का मतलब है बेशक, बेशक, नो डाउट। व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ सरप्राइज, हम कहते हैं ना कि कोई इंसान हमसे अचानक आके मिल जाता है, अचानक हमसे मिल जाते हैं, या हम किसी से अचानक जाकर मिल रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान ये बोलता है व्हाट अ सरप्राइज यू गेव टू मी। कहते हैं ना कि वाह, तुमने तो मुझे आश्चर्य कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया, हैरान कर दिया। कितनी हैरानी, इसका मतलब है आश्चर्यचकित होना या आश्चर्य होना, हैरान होना। ओ गॉड, ओ गॉड, इट्स अ कॉमन वर्ड इन हिंदी दैट हे राम, हम बोलते हैं ना हे राम, ये क्या हो गया, ओ गॉड व्हाट हैपेंड, इंग्लिश में कहेंगे हे राम को ओ गॉड। सो 11th सेंटेंस इज डोंट बी सो सिली, डोंट बी सो सिली। कोई अजीब सा काम कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं ना कि मूर्ख मत बनो, ये क्या कर रहे हो तुम, तुम्हें समझदार होना चाहिए, समझदार बनना चाहिए। अक्सर हम ये वर्ड यूज करते हैं, मूर्ख मत बनो, तो इसका मतलब ये है मूर्ख मत बनो, डोंट बी सो सिली, मूर्खता मत दिखाओ। There's a limit of everything, there is limit of everything, हर एक चीज की एक हद होती है, हर एक चीज की एक हद होती है। The meaning of that, हर एक चीज की एक हद होती है is there is limit of everything, हर एक चीज की एक सीमा होती है या फिर हद होती है, इसका मतलब वो है। How kind you are, how kind of you, how kind of you, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने मेहनती हो, ऐसे बोलते हैं। किसी की बढ़ाई करना, किसी की तारीफ करने को बोलते हैं हाउ काइंड ऑफ यू, हाउ काइंड ऑफ यू। डेफिनेटली, डेफिनेटली, द मीनिंग ऑफ डेफिनेटली इज निश्चित। व्हाट अ बिग बोर मीन्स कितना बोर कर देने वाला है। अगर कोई ऐसा काम चल रहा है स्कूल में, क्लास में, मीटिंग में, प्रेजेंटेशन में कि हमें उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो उस टाइम पे हम बोलते हैं हम बोर हो रहे हैं, तो हम बोर हो रहे हैं उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट अ बिग बोर। तो ये थे 15 सेंटेंसेस जो मैंने आपके साथ क्लियर किए, इनका मतलब समझाया। और हमारे एक्सक्लामेशंस में दो तरह के होते हैं सेंटेंसेस, जो कि पहला मैंने आपको फर्स्ट 10 सेंटेंसेस बताए जो कि सिग्नल्स रिप्रेजेंट करते हैं कोड लैंग्वेज में, और ये सेकंड है जो कि इमोशंस और एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करते हैं हमारे सामने। तो ये है वो 15। आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस, and please like and subscribe the video and stay connected with me. I'll be back with the fifth part. Till that, stay safe, stay healthy. Thank you.